सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 जनवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। ये आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। संस्करण 9वां है। टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेस्ट इंडीज। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? मनामा बहरीन में ये हुआ है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। कोविड-19 महामारी के कारण दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय दुनिया का राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की फुल फॉर्म है। विश्व आर्थिक मंच स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्लाउस शकवाब हैं। टॉप जानकारियों के साथ हम आपको आगे लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? कायरो मिस्र ने की है। COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ है। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इटली ने की है। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रुनेई ने की है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है? 23 जनवरी से। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को हुआ था। मोदी सरकार द्वारा अन्य दिवस की घोषणाएं की जा चुकी हैं। 14 अगस्त विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाएगा। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंडिया ने इसको जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है और 16 करोड़ से अधिक लोग गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महामारी काल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति प्रतिदिन 1.3 अरब डॉलर 9,000 करोड़ रुपए की दर से बढ़कर 1500 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। टॉप 5 रिपोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडिया
इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा है, 20वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा, 10वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? अशगाबाद बना है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा ये जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयंका बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र कुमार गोयंका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र कुमार गोयंका डॉक्टर ए शक्तिवेल की जगह लेंगे। टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित रस्तोगी बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल बने हैं। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश कुमार बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? प्रशांत महासागर में। बी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण प्रशांत महासागर में हाल ही में समुद्र के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे निकला धुआं 22 किलोमीटर ऊपर तक गया। विस्फोट इतना तेज था कि उससे निकलने वाली शॉकवेव से 4 फीट ऊंची सुनामी आ गई। यह नज़ारा अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया। ज्वालामुखी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू हवाई द्वीप अमेरिका में है। सिट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपेक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है असलान कगतसेव ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब रूस के असलान कगतसेव ने जीता है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 करने विजेताओं के नाम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पुरुष एकल जीता असलान करातसेव, रूस से संबंधित है, इन्होंने जीता है। महिला एकल पाउला बडोमा स्पेन के रहने वाले ने जीता है। मेंस डबल जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया और फिलिप पोला में स्लोवाकिया ने जीता है। महिला डबल का खिताब अन्ना डेनिलिना कजाकिस्तान और बेट्रीज हदद मैया ब्राज़ील ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नियमित कप्तान गनी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उबर रही हैं और इसलिए 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाले टूर्नामेंट के लिए सविता को कप्तान नियुक्त किया गया है। अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया मस्कट में होने वाले आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफ का निधन हो गया है? जापान के प्रधानमंत्री का निधन हो चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया। उन्होंने 1989 से 91 तक पीएम के रूप में कार्य किया था। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री फूमिओ किशिदा हैं। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? जापान को। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की सबसे लंबी नदी सीनेनो नदी है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फिजुफिल्म, मित्सुबिशी
का मुख्यालय कहाँ है? जापान, टोक्यो में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 जनवरी 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? 180वीं जयंती मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रानडे का जन्म महाराष्ट्र के नेफाड़ गांव में 18 जनवरी 1842 को हुआ था। महादेव गोविंद रानडे एक प्रसिद्ध लेखक, समाज सुधारक, भारतीय शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? गुर्दा, किडनी के भाग हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? औरंगजेब ने। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी जिसे कहते हैं। 1799 की श्रीपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से किसे हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य इसको जोड़ता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। टम्बल टर्न्स शब्द किस खेल से जुड़ा है? तैराकी से जुड़ा है। कलुमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? विंध्य रेंज का बिंदु है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना उप प्रमुख। केंद्र सरकार ने पूर्वी सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला उप सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। उप सेना प्रमुख के तौर पर 1 फरवरी से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। जनरल मोहंती 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डेनिस एलिपोव होंगे रूस के भारत में राजदूत। रूस ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपना मौजूदा राजदूत निकोलाई कुदाशेव को बदलने जा रही है। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि अब भारत में राजदूत की जिम्मेदारी डेनिस एलिपोव संभालेंगे। डेनिस एलिपोव इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय में एशिया विभाग के उपनिदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत से जुड़े मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है। प्रख्यात कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का निधन हो चुका है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का 97वें वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बतुल द ग्रेट, हांडा भौदा और नौते फोते के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े प्रांत का नाम मध्य प्रदेश रखा है। नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े दक्षिण पूर्वी प्रांत 2 का नाम मध्य प्रदेश रखा गया है और प्रांत की राजधानी जनकपुर तय की गई है। इस प्रांत का गठन साल 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख आबादी भारतीय मूल है और मैथिली भाषा प्रमुखता से बोली जाती है। क्षेत्रफल के मामले में यह नेपाल का सबसे छोटा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमा दक्षिण में बिहार से लगती है। भारत के साथ सीमा पर इसके 8 जिले हैं। ये जिला बारा, परसा, रोहताहाट, सरलाही, महोत्तरी, धनुष, सिराहा और सप्तरी हैं। विक्रमदेव दत्त बने एयर इंडिया के प्रमुख। वरिष्ठ IAS अधिकारी विक्रमदेव दत्त एयर इंडिया लिमिटेड के प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1993 बैच IAS अधिकारी दत्त को अतिरिक्त सचिव के स्तर पर वेतन पर एयर इंडिया लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।